आएगा। नेम में ईमेल लिखोगे ईमेल में आएगा, एज लिखोगे तो एज में आएगा। इसलिए ध्यान इतनी जल्दी सीख लेते हो आप लोग। वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे भी सर्वर साइड पे भी। क्लाइंट स्क्रिप्ट डिसेबल है तो सर्वर पे भी चेक लगा दी। अब आप इसको रन करो, देखो तो इसमें स्टूडेंट लिस्ट और न्यू स्टूडेंट रखा दी। अगर आप ठीक डेटा डालोगे, ठीक ये ला दी, F10 वैलिड है, यस। डुप्लीकेट ये देखो ऑर्डर ही किसी का है, और ये देखो यहां पे गए और यहीं से रिटर्न होगा, नीचे का कोड नहीं चलेगा। और कंटिन्यू करो, वो देखो मैसेज आ गया, ईमेल इन यू। अब इस ईमेल को चेंज कर दो, 1233 कर दिया, अब ये किसी का नहीं। तो फिर आप सेव पे क्लिक करो, आगे F10 चेक किया, अब ये नल नहीं है, देखो नल है, ऐड किया, सेव किया, और ये देखो आ गया ना, ये पहले ये वाला डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये बच्चे पुराना रिकॉर्ड है, ये दोनों रिकॉर्ड है, इसलिए ये तो इस तरह से ये था आपका। अभी सर्वर पे लगाए ना वैलिडेशन, फर्स्ट और डिफॉल्ट पता चल गया। अगर नॉन प्राइमरी की पे फाइंड करना हो, प्राइमरी की पे फाइंड करना तो फाइंड हमें पहले भी आता लॉ। तो ये बच्चे समझ आ गया। एक अब आपको जब एडिट करते हो, ठीक, और यहां अपडेट करोगे तो भी चेक करना पड़ेगा कि वे ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये मैं आपको दे रहा हूं कर, कौन ये वैलिडेशन लगा के ला। जो ये वैलिडेशन लगा लेगा उसे आज वाला ईमेल वाला समझ आ गया, जो नहीं लगा पाए उसे समझ नहीं है। कोई थोड़ा परंतु कुछ नहीं होता, या आ गया या नहीं। ये आपने कल मैं करवाऊंगा, उतनी देर में क्या कर रहा हूं आपको, डिटेल का कोड लिख लेते हैं आज, और डिलीट। ये आपके लिए दिया मैंने अभी कि अपडेट में वैलिडेशन लगानी है, ईमेल डुप्लीकेट नहीं, मुझे क्रिएट में मैंने लगा। देखते हैं कौन करता है। तो अब क्या करो, डिटेल के लिए क्या करना है बोलो, इंडेक्स पे चेक कर लो, गो टू व्यू और डिटेल, और यहां पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिटेल, और ये आईडी उसमें पैरामीटर है, ये देखो डिटेल्स, और ये आईडी जो है इसमें क्या है, पैरामीटर। ये सेकंड टाइम सेम कोड लिख रहे, क्या लिखेंगे यहां पे, वेर फ्रॉम टीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहां तो प्राइमरी की पे ही फाइंड करना है। एक फिर क्या लिखा था, एक स्टूडेंट फ्रॉम डीबी, अगर नल है देन रिटर्न HTTP नॉट फाउंड, अगर नल नहीं है रिटर्न व्यू
स्टूडेंट फ्रॉम डी। तो कुछ तो समझाया आप। लो एक, तो ये आपने रिटर्न कर दिया, ठीक। अब डिटेल्स नाम से क्या बनाएंगे, फिर यू बनाएंगे और वहां सेम कोड लिखेंगे। डिस्प्ले करवाना हो तो कुछ नहीं है उसमें। ईमेल दिया अपडेट का, देखना है कौन करते कल तक। सोचना पूरा ढंग से। अब ये ईमेल की वैलिडेशन जावा में फॉर्म बनाओ, वहां भी चाहिए होगा। PHP में बनाओ, पाइथन में बनाओ, सब में चाहिए, ठीक। अब डिटेल्स नाम से व्यू बनाओ, तो राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, MVC5 व्यू और डिटेल्स आ गया अपने आप, और ये एम्प्टी है। देन क्लिक ऑन ऐड। एक, उसके बाद कहां पे क्लिक करोगे, ऐड। तो इस तरह से आपका ये व्यू बन जाएगा। अब हम यहां पे डिटेल में आता ही है, अभी मैंने क्लाइंट साइड वैलिडेशन बताई, सर्वर साइड कस्टम भी बतानी है। जैसे आपको ये वैलिडेशन लगानी है, एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये तो बनी नहीं है। रेंज है, रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम बतानी पड़ेगी। जो वैलिडेशन नहीं बनी भी बनानी पड़ेगी, उसे कस्टम वैलिडेशन बोलेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट लिस्ट और डिटेल पे क्लिक किया, आगे यहां पे। अब यहां पे क्या करना है, तो ये डिटेल के व्यू पे आ गए। बोलो क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो। मॉडल, ये आपका नेम स्पेस, मॉडल, स्टूडेंट, H2, क्या लिखेंगे, डिटेल्स। अब ये पता है, क्लास, टैक्स आइकन प्राइमरी, टैक्स आइकन सेंटर। ये देखो, रिफ्रेश किया, ये मतलब हम खेलते खेलते सीख लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अरे ये देखो, अब आप लोग मेरे पास आते हैं, कई बच्चे के दूसरी जगह भी गए, तो वहां पे मैं जो शुरू करता हूं वो वहां खत्म कर देते हैं। बोलेंगे HTML सिखाएंगे, CSS सिखाएंगे, बूटस्ट्रैप सिखाएंगे, जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे। इसको सीखने के लिए भी जाना पड़ता है। जो 5वीं 6वीं में बच्चे बनाते हैं नोटपैड में, कभी देखना, ये तो बेइज्जती है, डिग्री की बेइज्जती है हमारी, कि उसके लिए भी हमें पढ़ने जाना पड़े किसी के पास। क्या आएगी, सब कुछ आएगा। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बड़ा कुछ आएगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, टेबल, क्लास और टेबल। अब देखो धीरे धीरे झटका थोड़ी है, धीरे धीरे अपने आप ही पता चल जाएंगी कि बूटस्ट्रैप कौन सी क्लासेस टेबल के लिए ज्यादातर किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, कौन सी टेक्स्ट के लिए, कौन सी बटन के लिए। देखो टी है टेबल हेडिंग, टी आर टेबल रो, टेबल हेडिंग, यहां स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, ईमेल, लॉजिक। उसके बाद टी बॉडी किसके लिए है,
डेटा के लिए, और इसमें लूप लगाने की जरूरत नहीं, एक ही रो होगी, फाइंड का ही कोड है, एक ही रो आएगी, लॉजिक टीडी, और जो ऊपर मॉडल ऐड है उसको एक्सेस करना है @model डॉट नेम। मॉडल ये कीवर्ड है, ये उसी टाइप का डिक्लेयर होगा जैसा मॉडल ऊपर ऐड है। ऊपर क्या ऐड है? स्टूडेंट, तो इसी मॉडल को ये एक्सेस करेगा। और बताया हुआ एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, एक से ज्यादा हो भी नहीं सकते। ईमेल रिफ्रेश करके आगे एडिंग भी और डेटा भी आ गया, ये और लास्ट में टेबल के बाद एडिट का बटन भी लगा लो और बैक टू लिस्ट। क्या टाइम लगा? रिवीजन है ये ना बड़ा फास्ट लिखा था नहीं, मैंने करवाया था, ऊपर तो सकते नहीं। मैं लास्ट में जाओ, क्या करोगे? @HTML डॉट एक्शन लिंक एडिट, और ये एडिट क्या है? टेक्स्ट, और ये आईडी, व्हाट आईडी, ये एडिट का। अगर न्यू रो है तो यहाँ पे BR क्या होता? ब्रेक, जैसे /n होता न्यू रो के लिए। HTML डॉट एक्शन लिंक बैक टू लिस्ट, और यहां पे इंडेक्स, एडिट और बैक टू लिस्ट। ये देखो बैक टू लिस्ट आगे, यहां पे डिटेल, ये एडिट, तो इस तरह ले रहे हैं। अब उसके बाद डिलीट का होगा, कौन सा कोड होगा? डिलीट। और उससे पहले एक चीज और, हम इसके ऊपर अपने थीम भी अप्लाई कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं। डिजाइन, वहां कंपनी में क्या होता है, डिजाइनर ने कुछ लेआउट बनाए हैं, थीम बनाए हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने हैं, डिलीट इसके बाद करते हैं। भी नया सीखे, डिलीट का वही लिखना जो पिछले में लिखा था मैंने। अब यहां पे ये हो गया, लिख लिया बच्चे आप लोगों ने? प्रैक्टिस करो साथ साथ, 3-4 बार किया करो, तब पूरा पता चलता है। कल ही पता चल जाएगा ईमेल का किस ने किया है, खुद ही पता चल जाएगा कितनी प्रैक्टिस और चाहिए। जिसकी अच्छी होगी वो कर लेगा, जिसकी अच्छी नहीं होगी वो कल ऐसे आ जाएगा। अब यहां पे क्या करना है आपने? बोलो, थीम अप्लाई करना है। तो एक काम करो, एक वेबसाइट है bootswatch.com, बूटस्ट्रैप नहीं, bootswatch.com, ये इसके अंदर फ्री थीम्स फॉर बूटस्ट्रैप, हम फ्री वाला करेंगे। एक इसमें 15 भी हैं, हम लगा के सीखी जाएंगे इनको यूज करके। एक सारे करते हैं इनको यूज, ये bootswatch.com। नहीं तो ये थीम कौन बनाते हैं? डिजाइनर होते हैं। एक अब हम तो डिजाइनर नहीं है, यूज तो कर ले, क्योंकि कल को आपको भी यूज करने आने चाहिए। कंपनी ने, डिजाइनर ने बनाया है। अब यहां पे इस पे थोड़ा नीचे आओगे, ये वर्जन, तो यहां वर्जन 3 यूज होगा, नेक्स्ट में वर्जन 4 करवाऊंगा।
फ्री वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, पैसे वाले को सब कुछ चलते हैं। वर्जन 3 चूज कर लिया और ये देखो ये थीम की लिस्ट है, कोई भी थीम चूज कर लो। मैंने बोला जी ल्यूमन यूज करना है, कोई भी। जैसे ल्यूमन पे क्लिक किया ये आ गया और यहां पे ये है ल्यूमन और ये है बूटस्ट्रैप डॉट CSS। बूटस्ट्रैप डॉट CSS पे क्लिक किया, ये इसकी बूटस्ट्रैप आ गई। कंट्रोल A कॉपी कर लो और अपने प्रोजेक्ट में जाओ और कंटेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल है, यही तो यूज कर रहे हैं हम लोग, बूटस्ट्रैप डॉट CSS, उसको यहां पे आके रिप्लेस कर दो। डिलीट कर दिया और जो कॉपी किया था वो बस हो गया। देखना है ये चेंजेस, ये देखो रिफ्रेश, नहीं आया, इसे फोर्सफुली रिफ्रेश करो, कंट्रोल F5, हो गया चेंज। देखा नहीं ऊपर ये चेंज हुए हैं पहले से। कंट्रोल F5 फोर्सफुली रिफ्रेश करने के लिए, ठीक। तो ये सारे आपका ये देखो थोड़े चेंज हो नहीं। हम कोई और देखते हैं, चलो bootstrap.com पे गए, दोबारा से ये थीम कोई और, मैंने बोला जी करेक्टली चूज कर लिया। चलो सेलेक्ट किया और यहां पे bootstrap डॉट CSS, कंट्रोल A कॉपी कर ली और प्रोजेक्ट में गए, कहां पे कंटेंट फोल्डर के अंदर ये है bootstrap डॉट CSS और ये bootstrap डिलीट करके क्या कर दी, रिप्लेस। कंट्रोल है सेव करो। अब देखोगे डिजाइन में रिफ्रेश किया, चेंज हो गया ना। नोटिस करो bootstrap की क्लासेस वही है, टेक्स्ट प्राइमरी PTR वही कर रहे हैं, लेकिन उनके कलर स्कीम चेंज हो, फॉन्ट्स चेंज हो। ये देखो और जरा कलर चेंज करते रहे, थोड़ा फर्क होगा, देखा होगा आपने। अब जैसे वहां टेक्स्ट प्राइमरी ऐसे नहीं था ना, ये इन्फो ऐसे थोड़ी था, ठीक। तो थोड़े कलर अलग है। अब ये बूटस्ट्रैप जिन्होंने बनाई है ये मैच की होगी ना पूरे थीम के साथ से, ठीक। तो इस तरह से तो अब आपको कोई और अप्लाई करना तरीका बता दिया, खड़ी आओ, पता चले यही करते रहे, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये डार्कली ले लेते हैं। चलो एक और, इस पे गए, बूटस्ट्रैप कॉपी किया और कंटेंट फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट CSS, इसको डिलीट किया, पेस्ट, रिफ्रेश करो, ये और चेंज हो गया, नहीं हो गया, ठीक। नया सीख लिया, बता दिया। इसमें बड़ा कुछ और है। मैं जब इसे पढ़ाता हूं मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले बना देता हूं, असली तो आना है। हम चाहते हैं मेरे प्रोजेक्ट में 5 मॉड्यूल है, 5 का थीम अलग अलग हो, फिर इतने कॉपी पेस्ट से नहीं काम चलेगा। तो उसके लिए मल्टीपल लेआउट आने चाहिए। अभी तो हम एक ही पता अंडरस्कोर लेआउट, तो खेल आगे बढ़ा होगा, अभी तो शुरुआत है, फिर थोड़ा सा बती। तो अब मैंने आपको आगे करवाना है लीक का कोर्स और एक अपडेट पे ईमेल की वैलिडेशन ये और कस्टम वैलिडेशन जो हम इसी एप्लीकेशन में, तो कल हम लोग इसमें आगे